हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर भारतीय रेलवे की तरफ से आया है। आप लोगों को बता दें, भारत सरकार या फिर कहे तो रेलवे मंत्रालय ने अपने सभी जोन को एक ऑर्डर दिया है कि जितना हो सके सीट को आप सरेंडर कर दीजिए। और दोस्तों, एक बात बता दें कि भारतीय रेलवे का ये टारगेट है कि रेल में तकरीबन 13 लाख सरकारी कर्मचारी है, इस संख्या को तकरीबन आधा करना है। यानी कि भारतीय रेलवे आधा सरकारी कर्मचारी रखना चाह रहा है और आधा आउटसोर्सिंग के तौर पे रखना चाह रहा है। दोस्तों, आउटसोर्सिंग क्यों किया जा रहा है या फिर ये कर्मचारी को कम क्यों किया जा रहा है, इसका बहुत सारा अलग अलग तर्क दिया जा रहा है। एक तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इंडियन रेलवे में टेक्नोलॉजी का एंट्री अभी बहुत तेजी से हो रहा है। टेक्नोलॉजी कहने का मतलब आप लोगों को बता दें कि जैसे पहले पॉइंट्समैन होता था, वो एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से मिलाता था, यानी रेलवे जहाँ पटरी क्रॉस करता था तो उसको मैनुअली किया जाता था एक आदमी के द्वारा। वहाँ पे आपका पॉइंट्समैन का नियुक्ति होता था जो कि ग्रुप डी पद है, लेकिन उसको हटा करके भी मोटर सिस्टम कर दिया है। उसके बाद बता दें कि जो रेलवे ट्रैक मैन होता है वहाँ पे भी इन कर्मचारियों को कम करके आउटसोर्सिंग के तहत लेबर लाया जाता है हर दिन और उससे काम करवाया जाता है। दोस्तों, आप लोग पिछला लॉकडाउन में ये भी सुने थे कि भारत सरकार मनरेगा के तहत रेलवे में भी काम देने का योजना बना रही है। तो दोस्तों, उसमें क्या है कि जो ट्रैक मैन में जो ट्रैक मेंटेनर में काम होता है उसमें मनरेगा में जो काम करना चाहते हैं, जो भी मजदूर या फिर काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर नौकरी मतलब काम पे रखा जाएगा। और दोस्तों, ये लोगों को डेली बेसिस पे काम करवाया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा रहा है। इसमें होता क्या है कि दो आपका सरकारी कर्मचारी रहता है जो कि रेलवे सेफ्टी के बारे में पता रहता है, ट्रैकमैन रहता है, वो लोग जा करके काम करवाते हैं जेई के साथ में। तो ये इस तरह से बहुत जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं या फिर जो प्राइवेट पार्टी के तहत काम करवाया जा रहा है, तो इसके कारण ये सीट को सरेंडर किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि भारत सरकार जो भारतीय रेलवे में कर्मचारी की जो संख्या है उसको कम करना चाह रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए वो 2-3 अलग अलग मेथड अपनाया है। एक तो ये कि ज़बरदस्ती वीआरएस दिया जा रहा है, यानी कि जिसका उम्र 55 साल हो गया या फिर जिसका सर्विस ईयर 30 साल हो गया है, मतलब 30 साल हो गया है, तो उन लोग को ज़बरदस्ती वीआरएस दिया जा रहा है। दूसरा ये है कि आने वाले जो भी नियुक्ति होगा उस पर रोक लगा दिया जाए, मतलब कि नया कैंडिडेट को एंट्री ही ना दिया जाए। अब दोस्तों, एक तो ज़बरदस्ती वीआरएस दिया जा रहा है, यानी कि रिटायरमेंट दिया जा रहा है, उसके बाद में नया नियुक्ति को रोक दिया जा रहा है, पद को सरेंडर कर दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब नया ज्वाइनिंग नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कर्मचारियों की संख्या में कमी देखने को मिलेगा। तो ये 2-3 प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए भारत सरकार भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की संख्या को कमी कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जो पिछला वैकेंसी आया है, यानी कि अभी जो एग्ज़ाम होना है या फिर एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा था, दोस्तों इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि एनटीपीसी पे हो सकता है इसका प्रभाव पड़ेगा, ग्रुप डी पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि भारत सरकार का एक और टारगेट है कि जो नॉन सेफ्टी पोस्ट है उसी को ज़्यादातर सरेंडर करना है, सेफ्टी पोस्ट के ऊपर सरेंडर नहीं करना है। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि इंडियन रेलवे में तकरीबन 70 to 80% जो पोस्ट है वो सेफ्टी पोस्ट होता है। उसमें से ग्रुप डी का जो वैकेंसी होता है उसमें तकरीबन 80 to 90% जो पोस्ट होता है वो आपका सेफ्टी पोस्ट होता है। मतलब कि ग्रुप डी पे यदि प्रभाव पड़ेगा तो मात्र और मात्र 10 से 20% सीट पर ही, यानी कि आपका 80 से 90% सीट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वहीं एनटीपीसी की बात करें तो दोस्तों, एनटीपीसी में जितना पद होता है उसका तकरीबन 40 to 50% ही सेफ्टी पोस्ट होता है। बाकी तकरीबन 50% जो पोस्ट बच गया वो आपका नॉन सेफ्टी होता है। तो दोस्तों, ये जो 50% आपका एनटीपीसी का सीट बच रहा है, इस पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। हो सकता है कि पिछला जो वैकेंसी दिया गया 35,000 उस पर भी प्रभाव पड़ जाए, क्योंकि अभी तो इसका ऊपर कोई नोटिफिकेशंस नहीं आया तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस अनुसार से ज़बरदस्ती वीआरएस दिया जा रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए ये लगता है कि जो वैकेंसी आया है उस पर भी CBT 1 ले करके, हो सकता है CBT 2 के टाइम पे या फिर CBT 2 ले करके जब आपका इंटरव्यू टाइपिंग वगैरह होना है उस टाइम सीट को कम कर दे। लेकिन ग्रुप डी को नहीं कम करेगा, क्योंकि ग्रुप डी में मैक्सिमम सीट आपका नॉन सेफ्टी से रिलेटेड है। तो ये तो रहा कि वैकेंसी पे क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं असर पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिन में
यानी कि जो लड़का अभी से ये सपना सजोए हुए है कि आने वाले दिन में हम रेलवे का तैयारी करके रेलवे में एक अच्छे पोस्ट पे नौकरी करेंगे, दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा खबर है, क्योंकि फ्यूचर में जो वैकेंसी है उस पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि जितना वैकेंसी अभी आता है या फिर पहले तक आ रहा था दोस्तों, उससे आधा के आसपास ही आने वाले दिनों में यानी फ्यूचर में वैकेंसी आएगा। तो ये तो रहा वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में। आप लोगों को बता दिए कि क्यों कम किया जा रहा है। दोस्तों कम करने के पीछे का भी रीज़न बहुत ही ज़्यादा है। एक तो आपका जो भी टेक्नोलॉजी का एंट्री हो रहा है उसके कारण, दूसरा आपका प्राइवेट पार्टी का एंट्री दिया जा रहा है, यानी पीपीपी मॉडल जो भारतीय रेलवे अपनाया है उसके तहत भी प्राइवेट आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। उसके बाद में मनरेगा से भी लोगों को इसमें काम दिया जा रहा है। तो ये सब 2-3 रीज़न है जिसके वजह से आपका सीट को कम किया जा रहा है। और ये भी आप लोगों को हम बता दिए कि जो 13 लाख कर्मचारी अभी भारतीय रेलवे में है, इसको तकरीबन 6.5 लाख से 7 लाख के बीच करना है। दोस्तों ये जो हम आप लोगों को खबर बता रहे हैं, ये हम जो हम लोगों के बीच में थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन से या फिर ऊपर में जो काम कर रहे हैं हम लोगों के जो भी अधिकारी, ऊपर रैंक के अधिकारी, उन लोगों से जो बातें हम लोगों को पता चलता है उस बेसिस पे हम आप लोगों को ये बता रहे हैं। दोस्तों इसका कोई भी अभी सरकारी सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन ये आप मान के चलो कि आने वाले दिन में इस पर कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा। तो ये पूरा डिटेल रहा, हम आप लोगों को पूरा बताने का कोशिश किए, समझाने का कोशिश की कि क्यों वैकेंसी कम हो रहा है और हर एक जोन क्यों वैकेंसी सरेंडर कर रहा है। अभी आप लोग देखें कि आपका दक्षिण पूर्व रेलवे भी तकरीबन 1600 सीट सरेंडर कर दिया। इससे पहले भी बहुत सारा अलग अलग डिवीज़न से और अलग अलग जोन से ये खबर आ रहा था, पेपर में छप रहा था कि इतना सीट सरेंडर किया गया, वहाँ से इतना सीट सरेंडर किया। तो ये अभी लगातार सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों ये तो शुरू हुआ है, कोई एक डिपार्टमेंट अपना दिया। अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा कर्मचारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभी तक देखा गया कि ये तो एक्चुअल में नॉन सेफ्टी पोस्ट है, सॉरी सेफ्टी पोस्ट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में कितना सीट अभी सरेंडर किया गया है, कितने लोगों को वीआरएस दिया गया है, दोस्तों इसके ऊपर अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन जब इसका ऊपर रिपोर्ट आ जाएगा ना, तो हम आप लोगों को बता दें कि बहुत बड़ा संख्या देखने को मिलेगा कि ये बहुत मतलब तकरीबन हम तो कहें कि 50,000 से भी ऊपर कर्मचारियों को पता चलेगा वीआरएस दे दिया गया। उसके बाद में जो सीट सरेंडर किया जाएगा वो आप मान के चलो कि एक अच्छा नंबर में सीट सरेंडर होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवे का। तो ये हम आप लोगों को बता दिए, समझाने का भी कोशिश किए कि क्यों आखिर में कम हो रहा है सीट। तो ये आप लोग अभी से ही ध्यान दीजिए। तो आपके पास जो भी अभी वैकेंसी आया है या फिर जिसका एग्ज़ाम होना है या फिर हो रहा है, दोस्तों इसको आप आखिरी एग्ज़ाम समझ के, यानी अपना लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम समझ के बहुत मेहनत करके दीजिए और क्वालिफाई कर लीजिए। क्योंकि आने वाले दिन में फ्यूचर में वैकेंसी आएगा नहीं आएगा इसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। तो इसको आखिरी वैकेंसी समझ के बिल्कुल मन से पढ़िए और इसको क्रैक कर लीजिए, नहीं तो फ्यूचर में बहुत पछताना पड़ेगा यदि आप सरकारी नौकरी मन में संजो करके रखे हैं तो। नहीं तो फिर बाकी आपके पास है, प्राइवेट में आप जाइए। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा? दोस्तों इस वीडियो में यदि आप लोगों को कुछ अच्छा जानकारी मिला है, हम आप लोगों को कुछ अच्छा पॉइंट बता पाए हैं जो आप लोगों को पहले से नहीं पता था, तो दोस्तों वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम रेलवे से रिलेटेड हो या फिर कोई और चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में, कोई नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।